नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार एकदम हूबहू लड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट गेस किया गया क्वेश्चन है। आप अच्छे से इसको देखकर समझकर याद कर लीजिए। अगर आपका मैथ कमजोर भी है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद लगेगा कि अगर हम सर का 2-4 और वीडियो देख ले तो हमारा पूरा का पूरा मैथ मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हम स्टार्ट करें आपको एक एक क्वेश्चन बताना, और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरे भाई, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 11 के शून्यक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के द्वितीय पाली में। अब इसका आंसर बताना है दोस्तों। आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन इसी पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले इसको हल करके बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 और बराबर में आपको जीरो ले लेना है। बराबर में जीरो जरूर लीजिएगा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर और माइनस 11 बराबर को उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में 11। अब एक्स पर से जब स्क्वायर हटाइएगा ना, तो आपका प्लस माइनस के साथ इस सामने वाला आपका मान रूट में हो जाएगा। रूट में हो जाएगा क्योंकि इधर से हमने स्क्वायर हटा दिया। अब देखिए, अगर आप एक्स का अब मान निकालते हैं तो देखो, एगो पहले प्लस में रूट में 11 होगा, फिर कमा, फिर आपका एगो माइनस में रूट 11 होगा। तो ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, कभी पूछ देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, कभी पूछ देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, कभी पूछ देगा एक्स स्क्वायर माइनस 7, कभी पूछ देगा एक्स स्क्वायर माइनस 17, कुछ भी पूछ सकता है। तो बस आपको ऐसा ही बनाना है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो सारा क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, 2 गो एगो हर साल पूछता है। अब देखिए, अगला हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखो, बहुपद कौन है और कौन नहीं है ये पहचानना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा ना, तो इससे आप और आसानी से बहुपद को पहचान पाएंगे। तो देखिए, 3 गो तरीका होता है बहुपद पहचानने का, 3 गो तरीका होता है। तो ये तीनों तरीका यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए, अगर कोई भी चर मान समझते हो ना, तो यहाँ पर आपका चर मान x है। अगर कोई भी चर मान x अगर रूट में है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर चर मान का पावर बाटा में, चर मान का पावर माइनस में अगर रहता है कुछ पावर, जैसे कि माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 5, कुछ भी अगर पावर माइनस में रहता है ना चर मान का पावर, तभी वो बहुपद नहीं होता है। अगर चर मान बाटा में आ गया ना, बाटा में नीचे, तभी वो बहुपद नहीं होगा। तो इन 3 स्थिति में ना हमारा कोई भी बहुपद क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी हमारा इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी हमारा बहुपद दिया रहेगा, वो हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, यहाँ पर आपका अंदर रूट में है, तो ये बहुपद नहीं है, बल्कि क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद कौन है वो पहचानना है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, तो x के पावर 1/2 दोस्तों, x के पावर 1/2 का मतलब होता है रूट में x। तो यहाँ पर भी रूट में x है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ तो ऑलरेडी आपको रूट में x दिख रहा है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। अब देखिए, ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर है, ये भी एक्स स्क्वायर रूट से बाहर है, मतलब कि ये डी नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तीसरा नंबर कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। अब इसमें बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, कौन रूट में है या फिर बाटा में या फिर पावर उसका माइनस में है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, आपका एक्स जो है ना वो बाटा में नीचे आ चुका है। तो बाटा में प्लस माइनस कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बाटा में नहीं होना चाहिए। तो ये बाटा में आ चुका है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। अब देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग गलत बताकर चले जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया से आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, यदि px बराबर qx इंटू जी एक्स और px का घात 6 दिया है और gx का घात 2 दिया है, तो px बटे gx का घात होगा। दोस्तों, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में दिया गया है जो px का घात है, px का घात, मेरी बात ध्यान से सुनना, px का घात बराबर 6 दिया गया है। तो बाबू, किसी भी चीज़ का घात कैसा होता है, मानते हैं px का घात। तो अगर हम px को घात के फॉर्म के रूप में लिखें तो मानते हैं x के पावर हम 6 लिखे हैं, तभी तो हम कहेंगे कि x का घात कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर x का घात कितना है, तो आप कहेंगे सर जी x का घात 6 है, मतलब कि px का घात कितना है, 6। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा x के पावर 6 हो जाएगा। वैसे
वैसे ही आपको दोस्तों gx का घात कितना दिया गया है, तो gx का घात हमारा 2 दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर 2 हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि px बटे gx, तो आप क्या करिए, यहाँ पर px लिखिए और बाटा में क्या लिखिए आप gx लिखिए। तो px का मान कितना है, x के पावर 6 है और x का मान है x के पावर 2। तो जब दोस्तों x के पावर 6 ये x के पावर 2 ऊपर जाएगा ना तो -2 बस घट जाएगा 6 में से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर 4 मिल जाएगा। अब दोस्तों सिर्फ आपको घात ही बताना है, तो ऊपर वाला घात कितना है 4 है, तो आप आंसर टिक लगा दीजिएगा 4 पर। हालांकि एक इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि बड़े में से छोटे घटा दीजिए, 6 में से 2 घटा दीजिए 4 मिल जाएगा, तो वो भी आपके लिए ट्रिक लाभदायक है, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 5 नंबर। पी एक्स बराबर यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस में 5x² प्लस में 2x प्लस में 2 हो तो f1 का मान निकाले। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो x है ना इसके जगह पर 1 रख देना है और बराबर में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो पावर 3 माइनस में 5 गुणे 1 के पावर 2 प्लस में 2 गुणे x के मान 1 प्लस में 2। तो देखिए 1 के पावर 3 का मतलब 1, ये हमारा 5 गुणे 1 के स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा, ये हमारा प्लस में 2 हो जाएगा, ये हमारा प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 को 2 को 4 को 4 को 1 को 5 को 5 में से 5 किया 0, तो इसका आंसर क्या मिला 0 मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर पूछा गया है कि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। देखिए घात निकालना बहुत आसान होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, 2 आपका घात हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, जो सबसे ज़्यादा पावर दिखेगा वही हमारा घात हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x² प्लस में 3x प्लस में 2 के शून्यक होगा। तो सबसे पहले देखो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक ये है इसमें कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा है, अगर इसमें कहीं भी माइनस नहीं है तो x का जो 2 को मान मिलेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 को मान मिलेगा, और जो 2 को मान मिलेगा वो दोनों माइनस में मिलेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर A B C D में से बस एक आपका केवल A ही ऑप्शन है जहाँ पर x का मान दोनों माइनस है, मतलब कि यही होगा। अगर ऐसे नहीं है तो आप इसको बनाइए पहले, x² प्लस में इसका फैक्टर आप लोग तोड़िए, तो फैक्टर तोड़िएगा तो 2x प्लस 1x हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपका x प्लस 2 और इधर प्लस 1 और इधर भी बचेगा आपका x प्लस 2 बचेगा। इस प्रकार x प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालिए, क्या मिलेगा -2 का -1 मिला है ना, तो आप वैसे ही यहाँ पर भी टिक लगा सकते हैं। तो दिमाग अगर रहेगा ना तो आप बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है 8 नंबर कि बहुपद इतना का घात बताइए, तो सबसे जो ज़्यादा पावर होता है ना 3 वही घात हो जाता है। बहुत ईजी है ना जी, बहुत ही ईजी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए तो 9 नंबर में निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद वही नहीं होगा जो कि रूट में होगा, या तो पावर माइनस में होगा, या तो बाटा में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए सी नंबर में बाटा में x आ चुका है ना, तो अगर ये बाटा में आ चुका है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग शुरू से मैथ नहीं पढ़े हो और आप लोगों का मैथ कमज़ोर है, या फिर मैथ को अच्छे से नहीं समझ में आती है, या फिर और भी विषयों को लेकर टेंशन हो रहा है कि इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम है, तो देखो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन लेते लेते हम लोग का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो बस आप लोग थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे ना अभी से भी, तो आपका ना रिजल्ट बहुत बेहतर बन जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए दोस्तों मेरे पास ना एक जादू ही ट्रिक है, मेरे पास एक PDF नोट्स है जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत मेहनत से दिन रात एक करके बना कर रखा है। ये PDF नोट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए ये जो PDF नोट्स है ना, इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चन फंस जाता है। 90% का मतलब कि आप जितना याद करेंगे उतना आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। तो ये PDF नोट्स क्या होता है, ये PDF नोट्स पता है क्या होता है मेरे भाई, PDF यानी कि नोट्स ये होता है कि आपको सभी विषयों का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, केवल एग्जाम में लड़ने वाला ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वो मात्र दोस्तों 199 रुपये का है। 199 रुपये तुम लोग 2 दिन में खा कर उड़ा देते हो, तो एक बार पढ़ाई के क्षेत्र में खर्च करके देखो,
और पढ़ाई में खर्च करके देखो, कुछ ना कुछ आपको परिणाम जरूर मिलेगा। तो अगर आपको लेना है तो ये मेरा बाबू पर्सनल नंबर है, इसी नंबर पर आपको पे फ़ोन करके उसका स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा। और इसी नंबर से मेरा व्हाट्सअप भी चलता है, आप व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, नहीं तो फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, कहिएगा सर जी हम इस नंबर पर 199 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, या फिर मैं अपने भैया से करा रहा हूँ या फिर दुकान से करा रहा हूँ, आप हमें भेज दीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप किसी से भी करा कर किसी से भी आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये आप बात याद रखिएगा ताकि आपका अच्छा रिजल्ट बन जाए, ठीक है ना। बाकी दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के, यहाँ पर बहुपद छूट गया है मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ पर बहुपद छूट गया है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के दुइये को ना शून्यक होता है, अगर द्विघात है तो घात 2 होगा, द्विघात बहुपद के घात 2 होता है, और शून्यक भी कितना होता है, तो शून्यक भी मेरे भाई 2 ही होता है, शून्यक भी कितना होता है, तो 2 ही होता है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कौन रेखीय व्यंजक होता है। देखिए रेखीय जो व्यंजक होता है ना, जो रेखीय व्यंजक होता है ना उसका घात क्या होता है, घात 1 होता है, और वही रेखीय व्यंजक होता है। तो यहाँ पर घात 3 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी घात 3 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर घात 2 है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर घात आपको 1 ऊपर में शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको समझना है कि वहाँ पर घात 1 है, तो आंसर आपका ए नंबर वाला मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें कौन बहुपद नहीं आपको बताना है। तो देखिए कौन बहुपद नहीं होगा, ये देखिए बाटा में फिर से आ गया, यहाँ पर ये वाला हमारा बहुपद नहीं होगा, सी नंबर वाला देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, जिसका दोस्तों घात अगर 1 होगा ना वो क्या कहलाएगा, तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, यानी कि ये सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ये क्वेश्चन 11 में पूछा गया था। ये दोस्तों टॉपर वेरिफिकेशन होता है ना, जो टॉपर आते हैं उन लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है मौखिक में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सी नंबर वाला जो कि बी के स्थान पर आ चुका है। ये देख लीजिए ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये हमारा होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है किसी बहुपद की घात होती है। दोस्तों मानते हैं कोई भी बहुपद है, तो कोई भी जैसे कि मानते हैं ये हमारा x² प्लस में 4x माइनस में 1, ये हमारा कोई बहुपद है, तो इसका घात क्या है, 2 है। तो याद रखना बहुपद की घात जो होती है ना वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि बहुपद पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5। तो बहुपद की घात 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऋण मतलब कि माइनस में नहीं होता, भिन्न मतलब कि बाटा में नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि px बराबर x² प्लस में 5x माइनस में 12 तो p1 का मान निकाले। तो कुछ न करिए, p1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए प्लस में, फिर 5 × 1 माइनस में 12, तो 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये माइनस 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 12। अब 6 में से माइनस 12 घटेगा, -6 मिलेगा, ये हमारा सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से एक और क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा सी नंबर वाला, क्योंकि फिर से एक्स बाटा में आ चुका है, समझ गए हो ना। अभी देखिए ये दोस्तों एक और क्वेश्चन आ गया उसी पर आधारित, यदि px बराबर qx × gx और px का घात इतना है gx का घात इतना है, तो px बटे qx क्या होगा। तो 7 में से 4 घटा दी, 7 में से 3 घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कोई भी भारी मत समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया वैसे ही मिलेगा, 1% में गलत नहीं होगा, यही ट्रिक इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। मैंने बोला था ना कि हर साल दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब x² - 3 दिया तो क्या करेंगे, बराबर में 0 मान लेंगे, तो x² 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ ये अंक आपका रूट में चला जाएगा। अब x बराबर क्या मिलेगा, एगो प्लस में √3 मिलेगा, एगो माइनस में √3 मिलेगा, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि 20 नंबर क्वेश्चन है बहुपद ax² प्लस में bx प्लस c कमा a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर 0 नहीं है। तो ये इसका ग्राफिक जो होगा ना, आलेख होगा, वो कैसा होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका परवलय बनेगा, यानी कि पाराबोलिक के रूप में बनेगा, ठीक है ना। किसके रूप में बनेगा,
बोलिक के रूप में बनेगा, पाराबोलिक बनता है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है 0.2, 8 वाला बहुपदों की संख्या, तो बहुपदों की संख्या अनंत हो जाएगा, याद रखना डी नंबर हो जाएगा। बहुत लोग बताते हैं 2 ही होगा, जो बताते हैं ना 2 होगा, कह देना कि तुमको नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है द्विघात बहुपद के 0.2 एवं 6 है, तो द्विघात बहुपद निकाले। इसका भी आंसर बहुत लड़के गलती बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों शून्य का मतलब होता है एगो अल्फा है और एगो बीटा है। तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 + 6 बराबर आपका 8 मिलेगा। उसके बाद से अल्फा इंटू बीटा निकालिए, इंटू में 2 × 8 निकालिए तो आपका 16 हो जाएगा। अब दोस्तों द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² ब्रैकेट में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। ये कितना होगा, ये 6 है ना, तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला आता है। अब x² माइनस इसका मान है 8, तो 8x हो जाएगा, प्लस में इसका मान है 12, तो 12 हो जाएगा। अब देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देख लो, डी नंबर में है, तो हम टिक लगा देंगे, डी नंबर पर गलती थोड़ी ना है। अब ये क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, ये क्वेश्चन है बहुपद 2x² प्लस में 5x माइनस में के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो के का मान निकाले। तो देखिए सबसे पहले आप ए का मान निकालिएगा, तो यहाँ से आपका 2 मिल जाएगा, बी का मान निकालिएगा तो ये हमारा 5 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप उसका बाद से क्या करिएगा, उसके बाद से दोस्तों आप जब सी का मान निकालिएगा तो माइनस के मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस आपका के मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस आपका के मिल जाएगा। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, कह रहा है कि शून्य जो आपका शून्य होता है ना, 2 गो अल्फा इंटू बीटा, तो कह रहा है कि ये दोनों ना एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है, तो ये अल्फा है तो ये इसके उल्टा हो जाएगा 1/बीटा। मतलब कि अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये बीटा है तो ये इसके उल्टा हो जाएगा अल्फा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। आखिरकार आप जब दोनों में तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 ही मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, बराबर में 1 हो जाएगा। तो c का मान माइनस में k है और a का मान आपका 2 है, बराबर में 1। फिर आप गुणा करिएगा तो माइनस में k बराबर क्या मिल जाएगा, तो 2 एकम 2 मिल जाएगा। अब इसलिए आपका लास्ट में k बराबर क्या मिलेगा, माइनस में 2 मिल जाएगा। तो माइनस में 2 देखिए ऑप्शन नंबर बी है, तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक आपका लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो 2 ही होता है ना जी, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना, बी नंबर। ये जितने लोगों को वीडियो पसंद आया ना, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है ना। ऐसा आपको और सारे वीडियो मिलेंगे इस चैनल पर, ओके।